बारिश का मौसम लगभग ख़त्म हो चुका है। कहीं कहीं पर अभी भी बारिशें हो रही हैं। मेरे यहाँ भी अभी कभी कभी बारिश हो ही जाती है। लगभग इधर 5-6 दिनों से तो लगातार बारिश हो रही है। मिट्टी सूखने का नाम ही नहीं लेती है। ऐसे में हमारी मिट्टी में कुछ इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं जो हमारे पौधों की जड़ों को नीचे नीचे खाते रहते हैं और हमारी जड़ों को खोखला कर देते हैं। तो उनको समय रहते अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो हमारे पौधे बिल्कुल वो ख़राब हो जाते हैं। तो बरसात ख़त्म होने के तुरंत बाद हमें अपने पौधों में कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। सितंबर का महीना भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। ऐसे में हमें अपने पौधों में कुछ ज़रूरी काम ज़रूर कर लेने चाहिए। जैसे कि हमारे पौधों की ब्रांचेज अगर ज़्यादा घनी हो जाती हैं तो हमारे पौधे की मिट्टी में धूप नहीं लग पाती है, जिससे कि हमारी पौधे की मिट्टी सूख नहीं पाती है। तो ऐसे में हमें जितनी भी नीचे की ब्रांचेज होती हैं उनको काट देना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी को पूरी तरह से हवा लगे और उसमें धूप जा सके, जिससे कि धूप लगने पर हमारे पौधों में जो छोटे छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं उनको भी ख़त्म हो जाएंगे। और बारिश में पानी ज़्यादा हो जाता है तब ड्रेनेज होल से हमारे पोषक तत्व बह के बाहर निकल जाते हैं। तो सितंबर के महीने में हमें अपने काम ऐसे हैं जो ज़रूर कर लेने चाहिए। जैसे हमें अपने मिट्टी की बराबर 15-20 दिन पर गुड़ाई कर लेना चाहिए। हमारी मिट्टी देखिए बिल्कुल गीली हो रही है। हमारे यहाँ तो लगातार अभी बारिश हो रही है, कुछ जगह पर बारिश बंद हो चुकी है। मिट्टी गीली होती है तो हमारे पौधों की जड़ें उन्हीं के अंदर धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। और ये इसमें आप छोटी छोटी रूट देख रहे हैं, इनको देखकर आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फाइबर रूट होती हैं, ये समय समय पर बनती रहती हैं और यही रूट्स हमारे पौधों के लिए खाना बनाती हैं। तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सितंबर के महीने में हमें अपने प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र भी डालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि पोषक तत्व तो सारे बह के चले जाते हैं और किसी को ज़िंदा रखने के लिए जैसे खाना पानी ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे पौधे भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो उनको चाहिए। तो हम आज ऐसा फर्टिलाइज़र भी बताएंगे जिससे कि हमारे पौधों में ज़्यादा फल फूल आएंगे। और अगर आपके यहाँ सब्जियाँ लगी हैं तो उन वाले पौधों में भी आप ये वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। बेझिझक आप ये वाला फर्टिलाइज़र डालिए, आपके पौधों में कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और इस तरह से हम अपने सारे गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। आज हम आपको अपने घर से फ्री का NPK बताएंगे कि कैसे बना के हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये हैं केले के छिलके। केले के छिलकों को अगर आप चाहें तो सुखा के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी अगर आप डाल देंगे तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करने के बाद एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और उसमें कम से कम 2 केले के छिलके 15 इंच के गमले में डाल देंगे। और ये बहुत ही आसानी से डिकम्पोज़ हो जाते हैं। इनको डिकम्पोज़ होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये केले के छिलके कहाँ गए हैं। और केले में बहुत ही भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है और आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और इसमें हम जितने भी हमारे पौधे हैं उनमें सब में हम थोड़े थोड़े केले के छिलके डालेंगे। और उसके बाद एक दूसरा फर्टिलाइज़र भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालकर हम आपको अपने घर से ही फ्री का NPK बना सकते हैं। तो इस तरह से हम केले के छिलकों को डाल के हल्का सा मिट्टी ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि अंदर ही अंदर ये डिकम्पोज़ हो जाएं। और ये है चाय पत्ती, यूज की हुई हमारी चाय पत्ती है। इसको हमने चाय बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया था और इसको अच्छी तरह से धोने के सुखाने के बाद ही हमें यूज करना है। ऐसे अगर हम यूज करेंगे तो इसमें चींटियाँ भी आ सकती हैं जो हमारे पौधों के लिए ख़तरा भी बन सकती हैं। और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा एक नाइट्रोजन का सोर्स है। तो पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन मिला के हो गया ना NPK। तो हमारे घर से ही आप फ्री का NPK बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं और इससे हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है और संख्या भी, फूलों का साइज़ भी बड़ा आता है। तो इस तरह से हम अपने जितने भी हमारे फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले प्लांट हैं उनमें हम इस तरह से अपने फर्टिलाइज़र दे देंगे। एक गमले में कम से कम 2 मुट्ठी यूज की हुई टी लीव्स डाल देंगे और उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर मिट्टी सूखी हो तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हैं, वो हमारी जड़ों को सीधा मिल जाता है। और इस समय बारिश के सीज़न में ज़्यादातर हर जगह मिट्टी गीली ही है और बारिश के तुरंत बाद जब हमारी पत्तियों में
पीलापन आ जाता है, तो हमें अपने प्लांट से जितनी भी पीली पत्तियां हैं उनको भी हटा देना चाहिए। और अगर ये पीली पत्तियां अगर आप नहीं हटाएंगे तो हमारे पौधे उनको सुखाने में फिर गिराने में ही अपना सारी एनर्जी लगा देंगे। तो फूल पौधे कब बनेंगे। और गुलाब की और गुड़हल की पत्तियों में ये नीचे पीछे आप घुमा कर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत ही महीन टाइप से इंसेक्ट भी होते हैं जो हमारी पत्तियों को खाते रहते हैं और हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। उनकी जड़ में भी घुस जाते हैं तो जड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। तो इनको भी दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं एक आज लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज करके दिखाऊंगी आपको। इसमें मैंने कौन सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला है उसको भी आप दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पौधों में कीड़े लग जाते हैं उनके लिए हमने एक खट्टी छाछ ली है। उसको 100 ग्राम छाछ को 1 लीटर पानी में मिलाकर हम अपने जितने भी हमारे प्लांट हैं उन सब पर हम स्प्रे कर देंगे। इससे इसमें जो भी इंसेक्ट हैं वो या तो भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे, तो हमारे पौधे एकदम से सुरक्षित हो जाएंगे। और ये स्प्रे हमें सुबह के टाइम पे करना है या फिर हम इसको शाम को करेंगे। दोपहर के समय धूप के टाइम पर हमें बिल्कुल भी नहीं इस पर स्प्रे करना है, नहीं तो हमारे पेड़ों की पत्तियां जल भी जाती हैं। तो इन चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। और हमारे पौधों में अगर मिलीबग लग जाता है तो अगर थोड़ा बहुत लगा है तो 1-2 पत्ती तोड़ने के बाद ही काम चल सकता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और वैसे ये खट्टी छाछ का भी जो स्प्रे मैंने बताया है इससे भी आपका मिलीबग हट जाएगा और आपके पौधे सुरक्षित हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो को यहाँ तक अगर आपने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।